हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास प्रश्न 4.1 से प्रश्न 5 करेंगे। गुणनखंड कीजिए। पार्ट 1, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो कॉमन है बी एक्स, तो यहाँ से ए एक्स बचेगा प्लस यहाँ से एक बी बचेगा माइनस यहाँ इन दोनों पदों में सी कॉमन है तो माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ ए एक्स बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा बी इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ से बचा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के सामने हम 0 रखेंगे तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स इज इक्वल टू प्लस बी का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके माइनस का बी हो जाएगा। अगले स्टेप में ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ इस तरफ बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी का पक्षांतर करेंगे प्लस का सी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड सी बटे बी, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स के गुणा करेंगे तो ए एक्स प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1/a मल्टीप्लाई a/1, दोनों को क्रॉस करके काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन है इन दोनों पदों में x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x प्लस का a प्लस इन दोनों पदों में 1/a कॉमन है 1/a तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से a बचेगा इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x प्लस a हम कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/a बचेगा इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में दोनों ब्रैकेट के सामने 0 रखेंगे तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1/a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1/a। तो हम कह सकते हैं x की दो वैल्यू है, एक है माइनस ए दूसरा है माइनस 1/a, ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बटे x माइनस 4 बराबर 10/3। इसका हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके x का मान बताना है क्या आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम बाएं पक्ष में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 4। x माइनस 2 से इसमें भाग देंगे x माइनस 4 बचेगा, इसकी गुणा इसमें होगी तो x माइनस 1 और गुणा कर देंगे x माइनस 4 से, प्लस का साइन यहाँ है x माइनस 3 तो ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है x माइनस 3 और x माइनस 4 से भाग देंगे ये कट जाएगा ये बचेगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे x माइनस 2। अगले स्टेप में अब गुणा कर लेंगे इस ब्रैकेट के इसके अंदर तो ये हो जाएगा x से गुणा x में x स्क्वायर, x से गुणा माइनस 4 में माइनस 4x और माइनस 1 के गुणा x में तो माइनस x माइनस 1 के गुणा माइनस 4 में प्लस का 4। अब इसके गुणा करेंगे प्लस x के गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा, x से गुणा माइनस 2 में माइनस 2x माइनस 3 गुणा x में माइनस 3x माइनस 2 की माइनस 2 में माइनस में प्लस 3 दूना 6 प्लस का 6 बटे में।
अपॉन में भी गुणा कर देंगे, x का x में एक्स स्क्वायर, x से गुणा -4 में -4x, -2 की x में -2x, माइनस की माइनस में प्लस और 2 चौका 8 बराबर 10/3। इसे जोड़ेंगे घटाएंगे, x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का 1x 5x, माइनस का 2x 7x, माइनस का 3x 10x। अब यहाँ पे 4 है प्लस का और यहाँ 6 है प्लस का 10 बटे में एक्स स्क्वायर -4 2 6x प्लस का 8 बराबर 10/3। अब तिर्य गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा इसमें और 10 का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10 3 30 एक्स प्लस का 10 3 30 बराबर 10 की गुणा इसमें, तो 10 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस में 80। इन सब का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 80 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटेगा माइनस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा। 60x में से 30 जाएगा तो प्लस का 30x बचेगा, और 80 में से 30 जाएगा तो माइनस का 50 बचेगा बराबर 0। अब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 25 बराबर 0। -2 को लाके 0 के बटे में कर देंगे, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 25 दूना 50 होता है और 10 पंजे 50, 10 5 को जोड़ देंगे 15, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस का 25 बराबर 0। अगले स्टेप में 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x बचेगा माइनस 2 पंजे 10 5 आ गए, x बाहर, यहाँ माइनस का 5 कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा माइनस 5 पंजे 25 बराबर 0। अगले स्टेप में x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5 बचेगा बराबर 0, तो यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0, यानी दोनों ब्रैकेट के सामने 0 रखेंगे तब x बराबर 5 आ गया। यहाँ से 2x बराबर 5 यानी कि x बराबर 5/2, तो यहाँ पे x का 2 मान आ गया, एक आया 5, दूसरा है 5/2। ये इसका फाइनल आंसर। पार्ट 4 गुणनखंड करके हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2 करनी में 6 प्लस का 2, इसे हम लिख सकते हैं 3 को करनी में 3 गुना करनी में 3 x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 2 है इसे रहने देंगे, और 6 को तोड़ सकते हैं करनी में 3 गुना करनी में 2 प्लस में 2 को तोड़ देंगे करनी में 2 गुना करनी में 2 बराबर 0। अगले स्टेप में अब इसे लिख सकते हैं करनी में 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 करनी में 3 गुना करनी में 2 प्लस में इसे कर सकते हैं करनी में 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। चूँकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इसे बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3x माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में करनी में 3x माइनस करनी में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में करनी में 3x माइनस करनी में 2, चूँकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो 2 बार ओपन होगा, ठीक है ब्रैकेट। अब दोनों ब्रैकेट के सामने 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा करनी में 3 इंटू एक्स माइनस करनी में 2 बराबर 0 एंड करनी में 3 इंटू एक्स माइनस करनी में 2 बराबर 0। करनी में 3x बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का करनी में 2 हो जाएगा, यानी x बराबर करनी में 2 बट्टे करनी में 3। इसी प्रकार यहाँ भी वैल्यू निकाल लेंगे, करनी में 3x बराबर करनी में 2 यानी कि x बराबर करनी में 2 बट्टे करनी में 3, तो x का 2 मान आ गया, करनी में 2 बट्टे करनी में 3 और करनी में 2 बट्टे करनी में 3, ये इसका आंसर है। पार्ट 5 1/x - 1 माइनस 1/x + 5
बराबर 6/7। इसे हमें हल करके x का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में एलसीएम ले लेंगे हर का, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 5 बराबर 6/7। अब x माइनस 1 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, एक में जाके गुणा होगा तो x प्लस 5 ही आएगा, माइनस x प्लस 5 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये जाके एक में गुणा हो जाएगा, x माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 1, माइनस के गुणा करेंगे, साइन चेंज होगा, बटे में गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस x और माइनस 5 बराबर 6/7। अगले स्टेप में तो x और यहाँ पे माइनस का x है, माइनस x और प्लस का हो जाएगा 6 बटे में x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 और बटे में 6/7। तो x से x यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 और बराबर है, ये यहाँ ऊपर 6 बचा है, अंश में 6 बटे इतना रहेगा, और यहाँ भी 6/7 है, 6 से 6 कट गया, अंश अंश बराबर है, ठीक है, अंश अंश बराबर रहेगा तो कट जाएगा। अब ये बचेगा तो x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 बराबर 7, 7 का पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 माइनस 7 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 5 12 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस 12 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो x आ गया, x प्लस 6 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 6 बराबर 0। अगले स्टेप में x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट के सामने 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे -6, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, एक है -6, दूसरा है 2, ये इसका आंसर है। पार्ट 6 x प्लस 1/x बराबर 3। बाएं पक्ष में हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x, और यहाँ 1 है, 1 से हम भाग देंगे x में तो x आएगा, और x से गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x से भाग देंगे x में कट जाएगा 1 आएगा, 1 के गुणा 1 में 1 आएगा बराबर 3। अब इसे 3/1 हम लिख सकते हैं। अब तिरछे गुणा करेंगे तो ये तो यही रहेगा x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 की गुणा इसमें होगी तो यही आएगा बराबर, ये हो जाएगा 3x। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और यहाँ पे निकाल लेंगे b, तो x का गुणांक क्या है बराबर -3, और c यानी कि कांस्टेंट अचर 1 है। अब यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र, यहाँ मैं लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है, और इसे एक नाम से हिंदी में और जाना जाता है, उसका नाम है श्रीधराचार्य का नियम। तो ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब हम किसी भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने में असमर्थ होते हैं, तब हमें जो है अंत में इस सूत्र का प्रयोग करना होता है, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है वे देख लें, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और सबके बटे 2a। तो यहाँ से यही सूत्र हम लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। अब ये जो a b c की वैल्यू है इस पर पुट करेंगे, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू
माइनस, और बी के स्थान पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायरिंग, बी के स्थान पर -3 है, -4, ए के स्थान पे 1, सी के स्थान पे 1 अपॉन में 2a, ए के स्थान पे 1। अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये यहाँ पे एक ही प्लस माइनस रहेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसके आगे इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 -4 एकम 4 बटे में 2 एकम 2। अगले स्टेप में 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा अंडर रूट 5 बटे में 2। अब चूंकि 5 जो है अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ये जो आया है x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x का एक मान आया है 3 प्लस, पहले प्लस का साइन लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 5 और सबके बटे 2, और दूसरा आया हमारे पास माइनस साइन लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। यही दोनों जो है इस पार्ट के आंसर है।